हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियो में हमने 7 नंबर क्वेश्चन तक बताया था। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं 8, 9, 10, 11, 12। यह सिर्फ शर्मा की बुक का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये हमें ऊपर हमने नहीं लिखा है। टू प्रूफ में सिद्ध करना है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 इक्वल 1/16। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हम पहले 8 नंबर का लेते हैं क्वेश्चन और लिखते हैं LHS। क्या लिखते हैं बच्चों? LHS लिख दिया। cos 20, cos 40, cos 60। क्या बच्चों? cos 60 और है आपका cos 80। ये है। अब देखिए cos में 60 की वैल्यू हमें पता है। क्या पता है? cos 60 की वैल्यू पता है हमें। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पहला नंबर। तो हम यहाँ पर आगे लिखते हैं 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई। cos 20 और यहाँ पर हमने लिख दिया cos 40, cos 80। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विभिन्न परीक्षाओं में पूछता है इसका मान क्या है। तो बराबर आप लोग याद होगा 16 लिख देंगे 1/16। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों को तैयार है, क्वेश्चन लगाए रहोगे तो भूल गए मान लीजिए 1/16 तो सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया और 2 से क्या कर दिया बच्चों? भाग कर दिया। अब देखिए आप हम लगाते हैं ब्रैकेट। ठीक, अब यहाँ लिख देंगे हम बराबर में बी नो दैट। क्या जानते हैं भैया? 2 cos A cos B इक्वल होता है cos A प्लस B। क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हमारा हो गया फार्मूला। ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक, देखिए अब यहाँ पर आगे होगा 1/2 गुणे 1/2 यानी 1/4 हो गया और इंटू में हो गया cos 20। क्या हो गया बच्चों? cos 20। और ये आपका क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है? यहाँ ब्रैकेट लिखिए cos 40 प्लस 80 और प्लस में cos 40 माइनस 80। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान है। 1/4 cos 20। देखिए ये कितना हो जाएगा? cos 120 अंश हो गया और प्लस का क्या हो गया बच्चों? cos 40 हो गया। 80 में से 40 घटा, माइनस का 80 आया और माइनस का 40 आया बच्चों। माइनस का 40 और cos माइनस थीटा इक्वल cos थीटा होता है। ठीक, अब देखिए अगली लाइन में हमें और लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे 1/4 ब्रैकेट लगा लो। यहाँ पर लिखेंगे cos 20 और फिर लिखेंगे cos 90 प्लस 30। 120 की वैल्यू है। ये 120 की वैल्यू माइनस 1/2 होती है। अभी आगे लगाएंगे। अब यहाँ पर प्लस में हो गया बच्चों cos 20 cos 40। अब देखिए यहाँ 2 से गुणा कर दिया हमने और 2 से भाग। अब यहाँ पर हमारा कौन सा फार्मूला एक्टिवेट होगा? ये वाला। अब देखिए यहाँ पर आ गया बच्चों 1/4 ब्रैकेट लगाओ। ये आपका होगा cos 20। क्या होगा? cos 20। ये होगा क्या बच्चों? माइनस का साइन 30 अंश हो गया। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम माइनस लगा कर लिख दिया गया। प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पर होगा 1/2 और यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? ध्यान समझिएगा, क्या लिख देंगे हम? cos 20 प्लस 40 अंश। 20 प्लस 40 हो गया और प्लस का ही cos 40 माइनस 20 लिख दो या 20 माइनस 40 लिख दो। ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। अब देखिए अगली लाइन में। अब देखिए बच्चों ध्यान से अगली लाइन में 1/4 ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पर क्या हो गया? 1/2 माइनस 1/2 cos 20 हो गया। प्लस में 1/2 छोटा सा ब्रैकेट लगा दीजिए। cos हो गया 60 अंश और प्लस का हो गया cos 20 अंश। ये हो गया। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा लिखना है और बराबर क्या लिखना है? एक यहाँ पर देखिए 1/2 1/2 कॉमन मिला। क्या होगा? 1/8 हो गया।
4 दूनी 8 होता है, 1/8 हो गया। ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस में है cos 20, क्या है cos 20, और प्लस में क्या है बच्चों 60 की वैल्यू आपको पता है cos में 1/2 होती है, और cos 20 ही रह जाएगा, cos 20 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब 1/8 गुणे 1/2 कितना हो गया, 1/16 हो गया बच्चों। ये हमारा RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, आपको समझने की थोड़ी दिक्कत है। आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, ये पहले हाई स्कूल में बहुत पूछा जाता था, अब तो हटा दिया गया। 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सबसे मस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर स्टार लगा कर रख लो, ये विभिन्न परीक्षाओं में भी मिलेगा, आपकी परीक्षा में 100% मिलना है। ठीक, इसको सही से ध्यान देकर पढ़िएगा आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका है कौन सा बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए 9 नंबर में LHS ले लेंगे बच्चों। LHS क्या है, दिया गया है cos 45 प्लस a, और साइन इंटू में दिया गया है 45 माइनस a होता है बच्चों। तो देखो बच्चों, cos 45 प्लस a इंटू साइन 45 माइनस a, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग, समझ रहे हो ना। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं फार्मूला, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, 2 cos a इंटू कास नहीं भी है, साइन b इक्वल होता है हमारा साइन a प्लस बी, क्या होता है बच्चों, साइन a प्लस बी, और होता है माइनस का साइन a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। अब देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पर 1/2 लिखा हमने और ब्रैकेट लगा लिया बच्चों। 1/2 के बाद हमने क्या लगा लिया, ब्रैकेट लगा लिया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर होगा हमारा साइन होगा बच्चों, साइन ये आपका है 45 प्लस a प्लस 45 माइनस a, और माइनस का साइन 45 प्लस a माइनस 45 प्लस a हो गया, ये हो गया हमारा। ध्यान समझते चलिएगा आप लोग। यहाँ पर हमारा बराबर 1/2 ब्रैकेट में होगा बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। a से कैंसिल हो गया, साइन 90 आ गया, कितना साइन 90 आ गया, और माइनस का क्या हो गया हमारा साइन, ये 45 से 45 कट गया, साइन 2a हो गया, क्या हो गया साइन 2a। अब यहाँ पर देखिए 1/2 90 की वैल्यू हमारी होती है 1 माइनस साइन 2a। ध्यान समझिएगा इसके आगे। आप देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारा सिद्ध नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर कास ना होकर होगा हमारा क्या बच्चों, साइन होता है, क्या होता है क्वेश्चन में साइन है। ठीक, देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ साइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ध्यान से इसको कर लीजिए। साइन हो गया, तो यहाँ पर भी ये क्या लिखना होगा, हमें साइन का फार्मूला लिखना होगा। क्या लिखना होगा, साइन का फार्मूला। तो यहाँ पर हमारा होता है कास में होता है, क्या होता है बच्चों, कास में a माइनस बी होता है, और माइनस का कास a प्लस बी होता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कास हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो चिन्ह है थोड़ा सही कर लेते हैं, a हो गया, और माइनस का होता है ना, तो माइनस 45 हो गया, और प्लस का a बन गया। और यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, ये 45 रह गया, और आपका ये भी 45 रह गया, ये आपका होगा प्लस का 45 और माइनस का a। देखिए ध्यान से, बस इतना ही करना है आपको, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नीचे यहाँ 2 लाइन मिटा देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन उतारने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप लोग सही कर लीजिएगा। देखो बहुत ध्यान से, 45 से 45 कैंसिल होगा, ये होगा कास
2a। क्या होगा बच्चों, cos 2a, और माइनस का क्या होगा, साइन ए से कैंसिल हो गया, क्या हो गया, साइन नहीं होता भैया, यहाँ भी होता है कास, क्या होता है, कास, कास हो गया 90। अब आप लोग जानते हो कास 90 की वैल्यू होती है 0, तो आ गया कास 2a माइनस 0, यानी क्या आ गया 1/2 कास 2a बच्चों। ये हमारा हो गया सिद्ध, ये हो गया RHS बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, थोड़ा उतारने में क्वेश्चन मिस हो गया था। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपके समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर आपका हम लगाने जा रहे हैं 10। कौन सा बच्चों, 10 में हमने ले लिया LHS, कास ए कास 60 माइनस ए कास 60 प्लस ए, 60 प्लस ए, ये हमने LHS ले लिया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया, 1/2 से भाग कर दिया, यहाँ पर 1/2 हो गया कास 2a कास 1 के बाद, यहाँ पर अभी यहाँ अगली लाइन में करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 2 लगाया हमने, और इंटू में कर दिया कास 60 माइनस ए इंटू कास 60 प्लस ए, यहाँ ब्रेकर लगा देते हैं, यहाँ लिखेंगे बी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, 2 कास ए कास बी इक्वल होता है कास ए प्लस बी और प्लस का कास ए माइनस बी। फार्मूला आप लोग लिखते चलिए, याद करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 कास ए, ब्रैकेट में हो गया कास ए प्लस बी, यानी कि 60 माइनस ए प्लस 60 प्लस ए, ये हो गया। प्लस में लिख देंगे बच्चों कास 60 माइनस ए माइनस 60 माइनस ए, ध्यान समझिएगा, ये दोनों प्लस में है, माइनस से गुणा होगा माइनस हो जाएंगे दोनों, ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक, ध्यान समझिए। ए से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर 60 से 60 कट गया, यहाँ बड़ा ब्रैकेट थोड़ा लगा देंगे, और 1/2 कास ए, ये हो गया कास 120 अंश, और प्लस का कास 2a, क्या हो गया, प्लस का हो गया कास 2a हो गया बच्चों, क्या हो गया, प्लस का कास 2a। अब देखिए यहाँ पर आपका है 1/2 कास ए, और ये आपका 120 की वैल्यू होती है -1/2 प्लस कास 2a, इतना ध्यान समझिए आप लोग। अब यहाँ पर नीचे के लाइन में लिख सकते हैं हम 1/2, यहाँ पर हमने लिख दिया कास ए, यहाँ पर -1/2 प्लस कास 2a का फार्मूला था 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, इतना हो गया, ध्यान से समझते रहिए आप लोग, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम, बराबर 1/2 कास ए, ब्रैकेट में देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर -1/2 -1 दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3/2 और प्लस का 2 कास स्क्वायर ए, इतना हो गया। 1/2 कॉमन ले लीजिए, क्या बच्चों, 1/2 कॉमन ले लीजिए, बचा कास ए, और यहाँ ब्रैकेट में हो गया, ये 2 दूना 4 कास स्क्वायर ए माइनस वाला पीछे की ओर लिख ले रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/2, अब यहाँ पर देखिए इसको गुणा करा लीजिए, 1/2 नहीं, यहाँ पर 2 कॉमन लिया ना बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने, तो ये 4 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए ये 4 कास क्यूब ए, 4 कास क्यूब ए -3 कास ए, ये कास किसका फार्मूला है, कास 3a का फार्मूला है, तो बराबर 1/4 कास 3a, ये हमारा RHS आ गया बच्चों, क्या आ गया, RHS आ गया।
हेंस प्रूव्ड लिख लो। क्या लिख लो? हेंस प्रूव्ड। देखिए बच्चों, आप लोग समझ में आए तो स्टडी पॉइंट इन अयोध्या से आप लोग हमेशा जुड़े रहिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप लोग को बताए जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, 11 नंबर पर, और 12 नंबर हमने बता दिया है। एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, साइन ए प्लस 2b बताया था ना पहले वाले वीडियो में, और माइनस में साइन बी प्लस 2a, ये बराबर सिद्ध करना था, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, ये सिद्ध करना था। सेम सवाल है यहाँ पर, ए और बी, ए के स्थान पर थीटा हो गया और बी के स्थान पर फाई लिख दिया गया है। तो इसको आप लोग लगाओगे, आशा करता हूँ अच्छे से। 11 नंबर बता दे रहे हैं आप लोगों को, और उसके बाद में फिर आप लोग 12 नंबर लगाओगे। चलिए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 11 नंबर। क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में हम लेंगे LHS 16 cos 2 पाई बाई 15 cos 4 पाई बाई 15 cos 8 पाई बाई 15 और cos 14 पाई बाई 15। ये है हमारा LHS। ठीक, इसमें देखेंगे हम बच्चा, एक चीज ध्यान से, यहाँ पर रफ्तार में लिखते हैं हम पाई अपान 15 कितना होगा, यानी 180 बटा 15, 15 के 15, 15 दूना 30, 12 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 16 कास, देखिए बच्चों ध्यान से, वो 12 आया तो ये क्या होगा, इतना आ गया 12, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 अंश इंटू कास। अब 12 चौक कितना होगा 48 हो जाएगा, और ये 12 अट्ठे 96, और फिर 12 14 हम कितना होगा, गुणा कर लो 12 14, ठीक, 12 चौक 48, 12 के 12, 12 4 16, 168 कितना हो गया, काश 168 हो गया। बच्चों ध्यान से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, अभी हमने पहला क्वेश्चन जो सिद्ध किया था 1/16, सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार से। देखिए 24 और 96 का 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला बना लेना है। 24 इंटू 96 का 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला बना लेना है, और इसमें इसको भी छोड़ देना है, क्योंकि इसमें कुछ होने वाला भी नहीं है ना। उसके बाद इनमें लगाएंगे तो एक से किसी से गुणा कराकर देखेंगे, फिर 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला बनेगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा, 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला बन जाएगा। तो आप लोग देखोगे क्या, फिर वहां फिर 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर अंत लाइन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही जो आपका 1/16 यानी 2 गुणे करते हुए अंत में चले जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 8, क्या लिख सकते हैं 8, और ये आपका हो जाएगा इंटू, यानी ब्रैकेट लगा लेंगे 8 cos 24 और cos 96 इंटू में हो गया cos 48 इंटू cos 168, क्या हो गया बच्चों cos 168, cos हो गया कितना 168। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है 2 cos A इंटू cos B। ये हमारा फार्मूला होता है 8 cos A प्लस B होता है, यानी 24 प्लस 96, और दूसरा क्या होता है प्लस का cos 96 माइनस 24 होता है। बच्चों यहाँ बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे हम लोग। ये है cos 48 और ये cos 168। अब देखिए यहाँ पर हो गया बच्चों 8, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा cos 24 और 96 120 होगा, और 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2 होती है। क्या होती है -1/2। प्लस का लिख दिया हमने cos, अब इसमें से घटा लीजिए, यहाँ पर 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, 9 में से 2 गया कितना, 9 में से 2 गया 7, 72 हो गया। ब्रैकेट लगा दो,
लिख दो कास 48 कास 168। अब देखिए यहां पर हम 2 से फिर से गुणा कर दे रहे हैं अंदर में, और कास 48 से। 48 और 72 कितना होता है, जोड़कर देखिए 48 72 8 2 10 7 4 11 12 120 होता है। ठीक, यानी हमारा फार्मूला एक्टिवेट होगा इससे। 48 से गुणा कर लीजिए, यहाँ 2 से हम अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पर 48 से ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो गया -1 नहीं, ये कास 48 हो गया। क्या हो गया, कास 48। और प्लस का क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा 2 कास 72 कास 48। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये हमारा बच गया क्या, कास 168 बच गया। ध्यान से देखते चलिएगा, पहले जैसा क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान समझ लीजिए, बस आपको लोगों को आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हो गया 4 माइनस कास 48 और प्लस का क्या हो गया बच्चों, यही फार्मूला यहाँ फिर एक्टिवेट हो जाएगा ना। 2 कास ए इंटू कास बी है, यानी कास ए प्लस बी 72 प्लस 48, और दूसरे में भी क्या हो जाएगा, प्लस कास 72 माइनस 48। ये हो गया, बड़ा ब्रैकेट यहाँ यूज करेंगे हम ना, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लो। यहाँ होगा कास 168, क्या हो गया, कास 168। अब देखिए यहाँ पर 4 हो गया, ब्रैकेट में हो गया माइनस कास 48 और प्लस का हो गया कास 120 होगा बच्चों। कितना होगा, 120, 48 और 72 120। 120 की वैल्यू क्या होती है कास में, -1/2 होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस कास, देखिए ध्यान से बच्चों, 72 में से 48 गया, तो यहाँ पर 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर बचा कितना 6, 6 में से 4 गया 2, 24 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 24। अब बचा हमारा कास 168। अब देखिए यहाँ ऊपर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन बहुत आसान है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं आगे, ये होगा आपका 4। देखिए बच्चों ध्यान से, हम यहाँ से 2 से गुणा करा रहे हैं, किससे, 2 से गुणा करा रहे हैं, और 168 से भी गुणा करा रहे हैं। 2 से गुणा करा रहे हैं और 168 से भी गुणा करा रहे हैं, समझिएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा बराबर 2 बचा केवल, और अंदर में ब्रैकेट में क्या हो गया, -2 कास 48, और ये क्या हो गया, कास 168। कितना हो गया, 168 हो गया बच्चों, ये कास 168 हो गया, अब माइनस का हो गया कास 168। कितना हो गया, माइनस का कास 168, और यहाँ पर जो 2 था, 2 से यहाँ अंदर गुणा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्लस में 2 कास 24 और कास 168। देखिए ध्यान से, आप लोग समझते चलिए ध्यान से। देखिए बच्चों आगे देखिए, तुरंत हमारा सवाल जो है ये बराबर हो गया 2, ब्रैकेट में लिखिए बच्चों, देखिए ये 2 कास इंटू कास भी है, यानी कि आपका क्या हो गया, माइनस चिन्ह लगाया तो माइनस लगा लो, माइनस कास 48 प्लस 168, और माइनस का ही कास 168 माइनस 48, ये हो गया, माइनस का 168 ये होगा ही। और देखिए हमारा क्या है, प्लस में यहाँ लिख देंगे बच्चों, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर। ये हो गया कास आपका 168, ये हो गया, और यहाँ पर देखिए 2 कास इंटू कास बी का फॉर्मूला लगा हमारा, तो ये हो गया कास 24 प्लस 168, फिर प्लस का हो गया कास 168 माइनस 24, ये हो गया, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ताकि आपको स्क्रीनशॉट आगे लेने में बहुत आसानी हो जाए। अब यहाँ पर हम लगाए बराबर अगली लाइन में, और क्या लिख दिया गया, 2 ब्रैकेट में लिखो, माइनस का क्या बन गया भैया, ये कास 8 8 16 216 हो गया। कितना हो गया, 216 माइनस कास का क्या हो गया, ये 168 माइनस 48,
8 में से 8 गया 0 यानी कि 120 हो गया। कितना? 120। अब ये माइनस का 168 ऐसे रहेगा ही, काश 168 माइनस का ऐसे रहेगा। और आपको क्या देखना है? काश 24 प्लस 168, क्या 24 प्लस 168, प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने और लिख दिया काश 24 प्लस 168 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 4 12 के 2 और 6 2 8 8 1 9 और 1 1 1 यानी 192। और प्लस का क्या बन गया आगे बच्चों? काश, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्लस का हो गया काश 168 माइनस 24, 8 में से 4 गया 4 और 6 में से 2 गया 4 यानी 144 हो गया। बड़ा ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। अगले लाइन में लगाएंगे बराबर 2 ब्रैकेट में। देखिए बच्चों ध्यान से, इसकी वैल्यू ये माइनस में क्या होता है? 1/2 होता है ना। ये माइनस का 1/2 यानी कि माइनस माइनस है तो 1/2 प्लस का हो गया। और माइनस में यहाँ पर लिखेंगे काश 180 प्लस 180 में कितना जोड़ दिया जाए कि 16 हो जाए, तो 180 और 36 कितना होगा? 216, 36 जोड़ दिया गया। और माइनस का क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर काश 168 है ना, तो ये आपकी वैल्यू लिख दिया गया 1/2। यहाँ पर आपका है 180, 180 में कितना जोड़, कितना घटा लिया जाए कि 168 हो जाए? कितना घटा लिया जाए कि 168 हो जाए? 12 घटा लो बच्चों। कितना? 12। अब यहाँ पर देखिए प्लस काश क्या है हमारा, नीचे क्यों लिख दे रहे हैं, क्या है बच्चों? काश प्लस का चिन्ह लगा काश 180 और माइनस में क्या होगा बच्चों? 180 प्लस 12 हो जाएगा 192। और प्लस का क्या होगा बच्चों? काश 144 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 36, 144 आ जाएगा। बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। बहुत ही समझना है आपको, ज्यादा कठिन नहीं है लेकिन कठिन तो है ही है। अब यहाँ पर देखिए बराबर लगाया हमने और लिख दिया 2 ब्रैकेट में 1/2। ये हो गया क्या? काश 180 प्लस थीटा माइनस काश थीटा यानी माइनस काश 36 अंश। और फिर काश 180 माइनस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी फिर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, काश 12 हो गया। अब देखिए काश 180 प्लस थीटा माइनस काश थीटा, काश 12 हो गया। काश 180 माइनस थीटा माइनस काश 36 हो गया। क्या हो गया? काश 36। ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये इनसे कट गए और ये इनसे कट गए, यानी 2 गुणे 1/2 बराबर क्या आ गया? 1। क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। देखिए 11 नंबर में 1 सिद्ध करना था ना, ये बराबर हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। ध्यान से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अगर समझ में कुछ कम आया हो तो इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।